Good morning, student. Today we discuss chapter 7 from class 8. आज हम क्लास 8 से चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे. चैप्टर नेम इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट और एनिमल्स की कंजर्वेशन को हम देखेंगे इस चैप्टर में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज कंजर्वेशन. कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन टू सेव वाइल्ड लाइफ. कंजर्वेशन मीन्स क्या है कि प्लांट और एनिमल्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करना. प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज नोन एज कंजर्वेशन. स्टूडेंट, डे बाय डे प्लांट एंड एनिमल्स पॉपुलेशन डिमिनिश साइज डिक्रीज हो जा रही है डे बाय डे. सो वी नीड टू कंजर्व टू देम. हमको उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है. तो कंजर्वेशन के को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप आसानी से इसे डिफाइन कर सकते हैं. मैंने कंजर्वेशन में यहाँ डिफिनेशन लिखा है. कंजर्वेशन इज द टर्म यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ. प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना और उसकी देखभाल करना हमारा क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है. प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ में हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होते हैं. प्लांट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की नीड क्यों है? प्लांट एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट इन ईच अदर. प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड हैं. अगर किसी एक प्लांट की संख्या कम हो रही है तो वह कहीं ना कहीं हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को इफेक्ट करता है. उसी तरह से एनिमल्स की संख्या अगर कम हो रही है तो हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो हमारा फूड चेन है, वो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा. सपोज दैट अगर फ्रॉग की जनसंख्या क्या हो जाए? कम हो जाए, क्या होगा? आप देखें इंसेक्ट जो हैं, इंसेक्ट क्या होंगे? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. क्योंकि फ्रॉग क्या करता है? इंसेक्ट को खाता है, उनकी संख्या को बैलेंस बनाए रखता है. उसी तरह से फ्रॉग अगर स्नेक क्या हो जाए? खत्म हो जाए तो फ्रॉग की संख्या क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी. तो स्नेक क्या करते हैं? फ्रॉग वगैरह को खाते हैं, जिससे कि उनकी संख्या क्या होती है? मिनिमाइज रहती है, कम रहती है, उनकी संख्या इंक्रीज नहीं होने पाती. तो आप समझ सकते हैं इस इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड है. प्लांट पे जितने भी एनिमल्स हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड हैं. तो अगर किसी प्लांट की स्पीसीज कम हो रही है या एनिमल्स की स्पीसीज कम हो रही है या बर्ड की स्पीसीज कम हो रही है तो वो क्या होगा? हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा. इसलिए स्टूडेंट हमको एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की जरूरत है. तो आप इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं. कंजर्वेशन इज द टर्म यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट. साथ में एनवायरनमेंट में सारी चीजें आ जाती हैं. इन्वायरमेंट में हमारे बायोटिक एबायोटिक दोनों फैक्टर आते हैं. बायोटिक फैक्टर में जो लिविंग बीइंग होते हैं उन्हें हम बायोटिक फैक्टर में रखते हैं, जिससे प्लांट और एनिमल्स क्या है? हमारे बायोटिक फैक्टर है. और दूसरी एबायोटिक फैक्टर में वहाँ हमारे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जितने भी हैं, वाटर, सॉइल, ये सारी चीज़ें हमारे क्या हैं? एबायोटिक फैक्टर में हैं. अगर इन सब चीज़ों का डिस्टर्बेंस होता है, ऑर्गेनिज्म का डिस्टर्बेंस होता है, अगर प्लांट की संख्या कम होगी तो हमारा एबायोटिक फैक्टर यानी सॉइल इरोशंस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, वह भी डिस्टर्ब होगा. तो इसलिए हमको हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने में क्या करता है? ये जो प्लांट है, एनिमल है, प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं. इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने की हमको जरूरत होती है. नेक्स्ट स्टूडेंट है तो ये हमारा एक वर्ड आ जाता है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या है? व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? तो जैसा कि फॉरेस्ट के आगे डी शब्द लगा हुआ है. फॉरेस्ट मीन्स आप जानते हो जंगल, जहाँ ढेर सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं. ढेर सारे प्लांट्स और जहाँ अलग अलग विभिन्न प्रकार के एनिमल्स रहते हों, वह क्या होता है? आपका फॉरेस्ट होता है. अब यहाँ डिफॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट को काटा जाए, कटिंग द ट्रीज या रिमूव द ट्रीज ऑन द लैंड या सरफेस एरिया. जो सरफेस एरिया से ट्रीज को काट करके हटा दिया जाता है, फॉरेस्ट जो डेंस एरियाज है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन. इसको आप देख सकते हैं. डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज. कटिंग ऑफ क्लियरिंग या कटिंग ऑफ फॉरेस्ट. क्लियरिंग यानी जंगल को साफ कर देना, जंगल को काट कर देना.
फॉर कल्टीवेशन, या हम कह सकते हैं प्रोकरिंग मीन्स ऑब्टेनिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए लैंड को हमको ऑब्टेन करना, अधिक हमको क्या करना है, खेती अधिक करनी है, हमको कल्टीवेशन अधिक करना है, प्लांट को ज़्यादा ग्रो कराना है, तो हमको लैंड की ज़रूरत होगी। लैंड की ज़रूरत के लिए हम क्या करते हैं, वनों को काट करके उसको फील्ड बना देते हैं, वहाँ हम कल्टीवेशन करते हैं। तो उससे क्या होगा, प्लांट की संख्या क्या होगी, डे बाई कम हो जाएगी, धीरे धीरे फॉरेस्ट क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। इस पर्पज से हम उसको डिफॉरेस्टेशन करते हैं और क्लियरिंग द फॉरेस्ट करते हैं। दूसरा क्या है, वेटिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। हम वेटिंग के लिए वेटिंग हाउसेस, हम हाउसेस के लिए हाउसेस बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं। तो हमको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, वुड चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रीज, कटिंग द ट्रीज, वृक्षों को काटते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट, मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड फॉर फ्यूल। तो आप जानते हैं इंडिया में स्टूडेंट ज़्यादातर लोग आज भी जो टाउन एरियाज में रहते हैं, वहाँ आज भी लोग जो वुड से, जो लकड़ी से ही ज़्यादातर लकड़ी को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं भोजन बनाने के लिए। तो लकड़ी ऑब्टेन करने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, कुछ कच्चे मकान बनाने के लिए वो क्या करते हैं, ट्रीज की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है। तो अब डिफॉरेस्टेशन होगा तो वहाँ जो एनिमल्स होंगे वो भी क्या होंगे, वहाँ से भाग जाएंगे दूसरी जगह, लैंड एरियाज में भागेंगे, वहाँ जाएंगे तो बेचारे मारे जाएंगे, किलिंग हो जाएगी, उनका शिकार कर लिया जाएगा। तो इसलिए हमको फॉरेस्ट को, डिफॉरेस्टेशन को, यानी डिफॉरेस्ट जो एरियाज हैं उसको हमको कंजर्व करने की नीड है। अगर ये फॉरेस्ट क्लीन हो जाएंगे तो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। जैसे आप देखें गैसेस को ले लें, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स की संख्या इंक्रीज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन लोगों को कम मात्रा में मिलेगा। जैसे बड़े बड़े शहरों में देखें आज भी ऑक्सीजन की संख्या क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है एटमॉस्फेयर में, लोगों को कई परेशानियाँ होती हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमको प्लांट लगाने की ज़रूरत है, हमको फॉरेस्ट को कंजर्व करने की ज़रूरत है, हमको एनिमल्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट, आज हम ये 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अदर टॉपिक, अदर पार्ट्स को भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।